25-30 गीदड़ मिल गए, उसे लगा कि बूढ़ा शेर को तो मार देंगे। 25-30 गीदड़ ने बूढ़ा शेर पे हमला किया और जो गुजराती शेर ने चीर फाड़ मचाया भाई साहब, सारे गीदड़ बॉर्डर पार हो गए। एजेंडा केवल मोदी को हटाना है और मोदी के कामों से मतलब नहीं उनको, केवल मोदी से नफरत है उनको। अभी सारे एक साथ हो गए, मोदी जी को हटा नहीं पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हिला नहीं पाएंगे, हटाने तो बहुत दूर है। तुम जीत करके आओगे तो 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने केजरीवाल, 2 महीने लालू, 2 महीने राहुल, 2 महीने प्रियंका, 2 महीने CPI, CPM, RJD, JDU। देश का हालत क्या होगा? 2 महीने के लिए अगर पार्टियां आएंगी तो सिर्फ खजाना लूटने के अलावा वो कुछ नहीं करेगा। अब अपना प्रदेश संभाले ममता बनर्जी, कितनी हिंसा हो रही वहाँ, कितने लोग मारे गए, कोई विपक्षी उंगली उठाया पश्चिम बंगाल के ऊपर? कितनी वहाँ बलात्कारें हुई, कितने औरतों को घर बेघर किया गया, कितनी दुकानें उजाड़ी गई, कितने लोगों का मर्डर हुआ, अभी पंचायत में कितने लोग मर गए। विपक्ष बोल रहे हैं हम आएंगे देश को बचा लेंगे, हम आएंगे देश को बचा लेंगे, हम लोकतंत्र को बचा लेंगे। अरे भाई, तुम पहले चारा घोटाला से बचोगे तब तो बचाओगे, तुम शीश महल और शराब घोटाला से बचोगे तब तो बचाओगे, तुम शारदा चिट फंड से बचोगे तब तो हम लोगों को बचाओगे। इतने तो घोटाले हैं, रोज EDI CBI तुम लोगों को छापा मारता है। जो इंडिया पार्टी वाले हैं ये जहाँ जहाँ रहती है वहाँ गौहत्याएं क्यों होती हैं? मसलन बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ ये इंडिया पार्टी है वहाँ गौहत्याएं हो रही है। बीजेपी जहाँ आती है पूर्ण बहुमत से गौहत्या बैन कर देती है। ये सब लोग विपक्ष वाले ये बोल रहे हैं हम ना प्रधानमंत्री को 2 मिनट में तय कर लेंगे। 2 मिनट को कैसे तय कर? ठीक है तय कर। 30 पार्टी 60 महीने होते हैं, तुम जीत करके आओगे तो 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने केजरीवाल, 2 महीने लालू, 2 महीने राहुल, 2 महीने प्रियंका, 2 महीने CPI, CPM, RJD, JDU। देश का हालत क्या होगा? 2 महीने के लिए अगर पार्टियां आएंगी तो सिर्फ खजाना लूटने के अलावा वो कुछ नहीं करेगा। जब आपको मालूम है कि ये पद मेरा निकलने वाला है 60 दिन के बाद, तो वो निश्चित रूप से सिर्फ खजाना को ही लूटेंगे। 9 साल में जो भरा ये लोग खाली कर देगा। विपक्षी तो लगातार कह रहा है जो मोदी जी ने बर्बाद किया है हम आएंगे और हम सब सही करेंगे। विपक्षी आएंगे तो ठीक करेंगे, ये भविष्य की बात है। विपक्ष बोल रहे हैं हम आएंगे देश को बचा लेंगे, हम आएंगे देश को बचा लेंगे, हम लोकतंत्र को बचा लेंगे। अरे भाई, तुम पहले चारा घोटाला से बचोगे तब तो बचाओगे, तुम शीश महल और शराब घोटाला से बचोगे तब तो बचाओगे, तुम शारदा चिट फंड से बचोगे तब तो हम लोगों को बचाओगे। इतने तो घोटाले हैं, रोज EDI CBI तुम लोगों को छापा मारता है और जनता को बोलते हो हमें बचा लो, हमें बचा लो। हम बेवकूफ़ हैं? हम तुम्हारा पाप का गठरी हम अपने सर पे ले लें? घोटाला किया, अंदर जाओ, जाना चाहिए। वो तो कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी जबरदस्ती का घोटाले में फंसा रहे हैं। हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि CBI और ED तोता है। जनता की तरफ से मैं मान लेता हूँ कि हाँ तोता है। 10 साल UPA की सरकार थी, तोता उनके पास था। सारे NDA वाला भ्रष्ट को उन्होंने अंदर कर दिया तो NDA हो गया स्वच्छ, इसीलिए वो आ गया सत्ता में। अब ये जो है NDA वो UPA के भ्रष्ट को अंदर कर रहा। UPA का भ्रष्ट अंदर, NDA का भी भ्रष्ट अंदर। पहले हो गया था कि पहले भी तो तोता था ना, तो दोनों का अंदर हो गया तो हमारे तो अच्छे दिन आ गए। सारे भ्रष्टाचारी अंदर हो गए भाई साहब, जनता का अच्छा दिन आ गया। हाँ, दोनों का अंदर हो गया कि दोनों समय तोता था ना। हाँ, दोनों समय तोता। आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, लेकिन भाई कुछ लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है। 2024 में इस बार मोदी जी का सफाया है। विकास तो आपको गांव में जाइए। जो महिला बेचारी शौचालय, मैं गांव में जाता था बाइक लेकर के, मोटरसाइकिल की लाइट पड़ती थी ना तो औरतें खड़ी हो जाती थी बेचारी, शौचालय कर रही होती। एक ही सड़क है, वहीं लैट्रिन करना है। आज नहीं हो रहा है। उस चीज़ को मोदी जी ने रोका है, शौचालय दिया है, बेघरों को आवास योजना दी है। आप महिलाओं से जा कर के पूछिए ना, गांव में इंटरव्यू लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या परिवर्तन आया है। वो क्यों नहीं वोट करेगा जी? एक महिला जो सड़क पे शौचालय करती थी, आज उसको शौचालय मिल गया। ऐसे 12 करोड़ महिलाएं हैं, वो तो वोट करेगा। किसान को सम्मान योजना 6,000 रुपये अकाउंट में साल में मिलता है, लगभग 2-3 करोड़ लोग हैं, वो तो वोट करेगा। आवास योजना जिसको मिला है 4 लाख 5 लाख लोगों को, वो तो वोट करेगा ही करेगा। हमने कहा जो पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट खाते में आता है, बिचौलिया कोई नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो उसको फ़ायदा नहीं हो आदमी को। कोई भी आदमी है जिसको डायरेक्ट पैसा मिलता है तो उसको फ़ायदा तो हो रहा, डायरेक्ट पैसा आ रहा। पहले क्या होता था,
उस बाबू के पास जाओ, उस बाबू को जाओ, आधा पैसा ख़त्म। तो पब्लिक को फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। गवर्नमेंट जो पैसा जो देती है गरीबों को वो सीधा मिलता है उसको, तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा तो क्यों नहीं वोट देगा वो बीजेपी। जनता दोबारा किसे चुनेगी? बीजेपी, मोदी, और कोई है ही नहीं उस टक्कर में। क्यों चुनेगी अब? मोदी ने सब किया है, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए किया। कुछ ना कुछ तो लगातार कह रहे हैं मोदी जी ने गरीबों को पीछे छोड़ दिया है, कुछ किया ही नहीं है गरीबों का को। एजेंडा केवल मोदी को हटाना है और मोदी के उस कामों से मतलब नहीं उनको, केवल मोदी से नफरत है उनको। अभी सारे एक साथ हो गए, मोदी जी को हटा नहीं पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हिला नहीं पाएंगे, हटाने तो बहुत दूर है। हाँ, एक तो कह रहे हैं 2024 में सफाया। का काम तो कहना है, लोगों का काम। चैनल में हाँ। कल देख रहा था 24-25 गीदड़ मिल गए। गुजरात का गिर फॉरेस्ट का मैं देख रहा था भाई साहब, तो उसमें देखा कि बूढ़ा शेर था, 25-30 गीदड़ मिल गए। उसे लगा कि बूढ़ा शेर को तो मार देंगे, 25-30 गीदड़ ने बूढ़ा शेर पे हमला किया और जो गुजराती शेर ने चीर फाड़ मचाया भाई साहब, सारे गीदड़ बॉर्डर पार हो गए। मोदी जी के अंदर ऐसे थोड़े प्रधानमंत्री बने हैं 10 साल से पूरा होने वाला। 15 साल मुख्यमंत्री थे बिना टैलेंट के थोड़े, और अभी रहेंगे, भविष्य में बहुत दिन तक रहेंगे वो, जब तक उनकी। ये तो लगता है कह रहे 2024 में हट जाएंगे। अरे उनके कहने से कुछ तो हमेशा कहते हो, तो 2004 से कह रहे हैं कि जो है मोदी नहीं आ पाएंगे। मोदी आए, 14 में आए, 19 में आए, 24 में फिर आएंगे। कोई है ही नहीं टक्कर में, वो पप्पू थोड़े आ पाएंगे। कोई टक्कर में नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। कहाँ पर है चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब हाँ, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद कोई केजरीवाल, नहीं, सब अपना प्रदेश संभाले। ममता बनर्जी, कितनी हिंसा हो रही वहाँ, कितने लोग मारे गए, कोई विपक्षी उंगली उठाया पश्चिम बंगाल के ऊपर? कितनी वहाँ बलात्कारें हुई, कितने औरतों को घर बेघर किया गया, कितनी दुकानें उजाड़ी गई, कितने लोगों का मर्डर हुआ, अभी पंचायत इलेक्शन में कितने लोग मर गए। कोई भी, लगता है सारे विपक्षी बंगाल के इस हिंसा पे चुप क्यों? क्योंकि वो उनके साथ में है। जितने भ्रष्टाचारी, जितने जो है वो सब साथ में है, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, तो सरकार के विरोध तो करेंगे। ये बात है। मोदी आएंगे और पूर्ण अगली बार से ज़्यादा से आएंगे। ये भारत का इतिहास बनेगा कि कोई भी सरकार 5 साल पूरा की, उसके बाद दोबारा फिर उससे ज़्यादा बहुमत से, अब की फिर दोबारा बहुमत से ज़्यादा, ये रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड टूटेगा। 84 का जो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड है 404 सीट एंड हाँ, इंदिरा जी मर गई थी उस समय, तो वो जो रिकॉर्ड है 404 सीट का वो निश्चित रूप से टूटेगा। और वोट परसेंट उस समय था 47%। मुझे लगे निश्चित रूप से 50% वोट परसेंटेज भी क्रॉस करेगा। तो ये महागठबंधन जो है कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, ये खाली आप देखिए इसमें पब्लिक में आप सीधा चलिए एंकर महोदया, एक बार जिसका इमेज बाला साहब ठाकरे बोले थे, पैसा गया आ जाएगा, दुनिया का हर चीज़ चला गया तो सब आ जाएगा, एक बार नाम खराब हो गया वापस नहीं आएगा। बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उसके बेटे ने नाम खराब किया, बर्बाद हो गया ना। जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार में पहले से लिप्त हैं, इनका नाम खराब है। स्वच्छ छवि वाला कौन है? अपना परिवार बचा रहे हैं, सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। हमारा बेटा बना रहे, हमारी बहू बना रहे, हमारे रिश्तेदार बना रहे, खाली परिवार। एक चीज़ और मैं उसके लिए आखिरी बात करना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं नहीं कहूँगा कि ये जो इंडिया पार्टी वाले हैं, ये जहाँ जहाँ रहती है वहाँ गौ हत्याएँ क्यों होती हैं? मसलन बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ ये इंडिया पार्टी है वहाँ गौ हत्याएँ हो रही है। बीजेपी जहाँ आती है पूर्ण बहुमत से गौ हत्या बैन कर देती है। ऐसा क्या है ये जो इंडिया पार्टी वाला जहाँ रहती है गाय कटवाती है? क्या बनाना चाह रहे हो? इंडिया को क्या बनाना चाहते हो? जर्मनी बनाना चाहते हो? गौ हत्यारा देश बनाना, सऊदी अरब बनाना चाहते हो? ये इंडिया पार्टी वाले गौ हत्यारा पार्टी है। गौ हत्यारों को हम वोट नहीं देंगे। क्या प्रधानमंत्री किसे चुनना पसंद करेंगे आप? जो भी अच्छा कार्य करे, जनता के बारे में सोचे, देश का विकास करे, सभी गरीबों का, हर क्लास का ख्याल रखे। क्या लगता है कौन, ये जो बोल रहे हैं आप, ख्याल रखे, कौन गरीबों का ख्याल रखेगा, कौन जनता की सेवा करेगा? जो भावी प्रधानमंत्री है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं और फ्यूचर में कोई नया कैंडिडेट भी आ सकता है। वेव किसकी होगी ये अभी से प्रेडिक्ट करना बच्चों वाली बात होगी। हमें वेट करना चाहिए, हो सकता है कोई नया नेता उभर के आए। किसका माहौल लग रहा है, जनता इस बार किसकी तरफ जाएगी? जो माहौल है अभी, मुझे जो लगता है लोगों में एक यूनानिमस डिसीजन नहीं है। पीपल आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगा। अभी हम किसी का डिसीजन लें तो ये थोड़ा एक नासमझी होगी, थोड़ा जल्दबाजी होगी।
तो वी शुड वेट फॉर इट, देन पब्लिक विल give their mandate. But I think the existing Prime Minister along with new face may come. A new face who will be, if you are intelligent, you can guess about it.